टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान जान बहक होने वालों के अहले खाना में एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों को जामे मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक अहम साइबर सिक्योरिटी इकदाम के तहत तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर तमाम गैर मजाज वेबसाइट्स को बंद करें जो निजी डोमेन्स जैसे .com या .org पर चल रही हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सदर तारिक हमीद करा का बयान। कहा कि वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के उस बुनियाद पर शदीद तनकीद करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी दहशतगर्दी के ठिकानों पर मिसाइल हमलों से कबल भारत ने पाकिस्तान को किया था आगाह। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पुंछ जिला में हालिया गोलाबारी के मुतासरीन के घरों का दौरा किया और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए मुकम्मल बहाली का वादा किया। जम्मू में कांग्रेस हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी 34वीं बरसी पर खराज अकीदत किया गया पेश। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असेंबली सजाद लोन ने अपने वालिद एडवोकेट अब्दुल गनी लोन की उनकी 23वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने क़याम अमन के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने के लिए अपनी जान की कुर्बानी की पेश। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ सकती है। इस दौरान कहीं कहीं हीट वेव के भी हैं इम्कानात। उन्होंने कहा कि ताहम इसके बाद वादी में दर्जे हरारत में कदरे की कमी वाक़ होने का इम्कान है। उनका कहना है कि सुबह जम्मू में दर्जे हरारत में मजीद इजाफा दर्ज होने के साथ 26 मई तक हीट वेव रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मोहम्मद आबादी को अबूरी जमानत दे दी और उन्हें हिदायत दी कि वो ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक कोई बयान या तबसरा न करे। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इस मामले में तफ्तीश करने पर रोक नहीं लगाई और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी कि वो एक तफ्तीशी कमेटी तश्कील दें जिनमें 3 IPS ऑफिसरान को शामिल किया जाए, जिनमें एक खातून ऑफिसर भी होनी चाहिए और पुलिस ऑफिसर रियासत हरियाणा से ताल्लुक न रखते हों। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे मुल्क में नक्सलियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में है मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनकी सरकारी रिहाइशगाह से मुबैना तौर पर गैर कानूनी नकदी की बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त करने वाली एक रट दरख्वास्त को किया खारिज। हिंदुस्तान ने बुध को बलूचिस्तान में स्कूल बस पर दहशतगर्दाना हमले के पाकिस्तान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान का दहशतगर्दी के आलमी मरकज़ के तौर पर अपनी बदनामी से पीछा छुड़ाने का दूसरा रुझान बन गया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 खौफनाक दहशतगर्दों की हिलाकत को नक्सलिज़्म को ख़त्म करने की लड़ाई में एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि हुकूमत अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सलिज़्म को ख़त्म करने के लिए है पुरअज़्म। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने बुध को पूरी दुनिया से पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होने की अपील की और कहा कि हिंदुस्तान अब न सिर्फ दहशतगर्दाना हमलों पर गम का इजहार करता है बल्कि इसका जवाब दुरुस्त और फैसला कुन फौजी कार्रवाई से भी देता है। पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह के तौर पर बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक जाने वाले 7 कुल जमाती वफूद में पहला बुध को शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्री कांत शिंदे की क़ियादत में रवाना हुआ। वफद मुत्तहदा अरब इमारात, लाइबेरिया, जमहूरिया कांगो और सिरवा का दौरा करेंगे। ये वफद दहशतगर्दी के तई हर तरह के रवादारी के मजबूत पैगाम के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिंदुस्तान के मजबूत नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे।
कांग्रेस ने बुध को कहा कि पार्टी 24 से 31 मई तक मुल्क भर में कई मकामात पर जय हिंद मीटिंगें मुनक्किद करेगी, जिसमें पहलगाम हमले के बाद इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फौज की बहादुरी को सलाम पेश किया जाएगा और इंटेलिजेंस निजाम की नाकामी पर हुकूमत से सवाल पूछा जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जुमेरात को 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह करेंगे, जिससे मुसाफिरों के लिए रेल का सफर होगा और भी आसान। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का बयान, कहा कि दहशतगर्दी की वजह से एक जान भी गंवाना अब हिंदुस्तान को काबिल कबूल नहीं, इसलिए दहशतगर्दी अब हमारे लिए बहस का मौजू नहीं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने बुध को कौम परस्ती के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और कौमी सलामती के लिए मुसलसल तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए सरहदों पर अमन है ज़रूरी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदिया काबीना का इजलास हुआ, जिसमें शाह सलमान ने अमेरिकी सदर के दौरे के मस्बत नताइज की तारीफ की। काबीना ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सऊदी अरब को दो तरफा ताल्लुकात, स्ट्रेटेजिक और माशी शोबों में तारीखी पेशरफ्त दिया करार। ईरान के रहबर आला अली खामना ने कहा कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का कोई नतीजा बरामद होने का इम्कान नहीं। खामनाई ने एक रोज में एक तकरीर के दौरान कहा कि हम नहीं जानते क्या होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को यूरेनियम अफज़दा करने के हक में महरूम करना एक बड़ी गलती थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि वो मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके में गजा में गजाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है और अगले 48 घंटे में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की हमलों से अमेरिका को बचाने के लिए एक नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान किया और कहा कि यह निज़ाम उनकी दूसरी मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक फ़ाल हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइली फौज की जानिब से गजा में जारी जारजियत इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का किया फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पार्टी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।